BPSC TRE 3 के PGT लेवल के इम्तिहान में पूछे गए उर्दू के सवालों को आज हम हल करेंगे। ये सवालात उर्दू के सभी मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। पहला सवाल कि सिन्फ़ रुबाई का दूसरा नाम क्या है? तो रुबाई का दूसरा नाम दो बैती है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। रुबाई को हम तराना और खस्सी और 4 मिसरी भी कहते हैं। ठीक है। रुबाई के लिए 24 औज़ान मुख्तस हैं। रुबाई सिर्फ एक ही बहर में लिखी जाती है, जो है बहरे हज़ज। ठीक है। अगला सवाल है, एक शेर दिया गया है कि हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। ये किसका शेर है? अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो एक और शेर मैं आप लोगों को बोल के बता रहा हूँ। ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे। आई हयात लाए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। किसका शेर है? न मीर तके मीर का है, न गालिब का है, न शाद अजीम आबादी का, बल्कि ये ज़ौक़ का है। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है, जिनको खाकानी हिंद का खिताब शाह आलम सानी ने दिया था। कसीदे के लिए ये जाने जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 हमारा दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 103, खुदा से हुस्न ने एक रोज ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। तो ये जो मिसरा है, ये जो 2 मिसरे हैं, अल्लामा इकबाल की किस नज़्म से माखूज़ हैं? तो हुस्न की बात हो रही है, तो ये हकीकत हुस्न अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है उससे माखूज़ हैं। खुदा ने हुस्न से एक रोज़ ये सवाल किया, जहां में क्यों ना मुझे तूने लाजवाल किया। तो ये हकीकत हुस्न से माखूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक शेर दिया गया है, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। ये जो शेर है किसका है? तो असगर गोंडवी का है। निशाते रूह इनका शेरी मजमूआ है। इनका एक और शेर बहुत ज़्यादा अहम है, अक्सर पूछा जाता है, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों जिंदगी दुश्वार हो जाए। ये शेर भी असगर गोंडवी का है। गर्मी और देहाती बाजार, ये किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म जोश मलिहाबादी की है। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। जोश मलिहाबादी की कुछ अहम नज़में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वर्बली बता दूँ, गौर से सुनिएगा। जोश की एक अहम नज़्म है जंगल की शहज़ादी, जो उनके मजमूए कलाम नक्शो निगार में शामिल है। शिकस्ते ज़िंदान का ख्वाब, ये भी जोश की अहम नज़्म है। किसान, ये जोश की एक अहम नज़्म का नाम है। अब जोश के जो शेरी मजमूए हैं, जिनसे कि अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन से हैं? तो इनका जो पहला शेरी मजमूआ है रूह अदब है, 1920 में शाया हुआ था। जोश मलिहाबादी का दूसरा शेरी मजमूआ नक्शो निगार है। इसके अलावा शोला शबनम, जुनून हिकमत, हरफो हिकायत, आयातो नगमात, अर्शो फर्श, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासल, सैफो सबू, सुरूदो खुरूश, समूमो सबू, इल्हामो इफ्कार, नजुमो जवाहिर, ये सब जोश मलिहाबादी के मजमूए कलाम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से ग्रामर के सवालात शुरू हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्तकिल अल्फाज की कितनी किस्में हैं? तो ऑफिशियल आंसर के मुताबिक मुस्तकिल अल्फाज की 5 किस्में हैं। इसमें ज़र्फ़ की निशानदही कीजिए। इसमें ज़र्फ़, इसमें से चरागाह है। ठीक है। इसमें ज़र्फ़ जिसमें जगह या फिर ज़माने का जिक्र हो,
وہ اسم اس میں ظرف ہوتا ہے، اس میں ظرف زمان، اس میں ظرف مکان، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ جیسے چراگاہ، اسکول، کالج، میدان، گھر، یہ سب اس میں ظرف مکان ہیں۔ تو چراگاہ یہ اس میں ظرف کے ہی ذیل میں آئے گا۔ کوشچن نمبر 8، لوازم اسم کتنے ہیں؟ تو لوازم اسم 3 ہیں۔ کون کون سے؟ جنس یعنی مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تعداد یعنی کہ سنگولر ہے، پلورل یعنی کہ واحد ہے کہ جمع ہے، اور تیسرا حالت۔ تو جنس، تعداد اور حالت یہ لوازم اسم ہیں، 3 ہیں۔ صفت ذاتی کی نشاندہی کیجئے۔ تو گنوار یہ صفت ذاتی ہے، جس سے کسی چیز کی اندرونی حالت یا خصوصیت ظاہر ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم صفت نسبتی کہتے ہیں، یعنی کہ پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ ضمیر شخصی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ضمیر شخصی کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں ہیں۔ پہلا یا تو غائب ہوگا، غائب میں واحد غائب جمع غائب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یا تو حاضر ہوگا، واحد حاضر یا جمع حاضر۔ تیسری متکلم، واحد متکلم یا جمع متکلم۔ تو 3 قسمیں ہو گئیں، کون کون؟ غائب، حاضر اور متکلم۔ یہ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ رموز و اوقاف میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ تو سکتہ جو ہوتا ہے، جس کو ہم کاما کہتے ہیں، وہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، جملہ معترضہ کے پہلے اور آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم خط کہتے ہیں، خط۔ اگلا سوال ہے کہ شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان پر وضع کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم تختی کہتے ہیں۔ آپشن سی درست ہوگا۔ وہ الفاظ جو کسی اسم کی حالت یا کیفیت یا کمیت ظاہر کرے اسے ہم صفت کہتے ہیں۔ کسی کی اچھائی، کسی کی برائی بتائیں، وہ صفت ہے۔ اس میں جمع اس میں سے کون سا ہے؟ دیکھیے، اس میں جمع کو اگر آپ انگریزی میں سمجھنا چاہیں تو کلیکٹیو ناؤن، جس سے گروپ آف ناؤنس کا پتہ چلے، کسی جھنڈ کا پتہ چلے۔ فوج، اس میں سپاہیوں کا جھنڈ ہوتا ہے۔ انجمن، اس میں بھی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ قطار میں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سبھی اس میں جمع کی مثال ہیں، یعنی کہ آپشن ڈی درست ہوگا۔ حرف ہے سے، یہ کس زبان کا خالص لفظ ہے؟ تو یہ فارسی زبان کا خالص لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ الفاظ جو بجائے اسم کے استعمال کیے جاتے ہیں، اسم کی جگہ پہ جو استعمال کیے جائیں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ وہ نام جو بادشاہ یا سرکار اور دربار سے اعزازی طور پہ ملتا ہے اس کو ہم خطاب کہتے ہیں، جیسے بھارت رتن، خان بہادر، ملک الشورى، یہ سب خطاب ہیں۔ شاہد عظیم آبادی کو خطاب ملا تھا نا، کون سا خطاب ملا تھا؟ خان بہادر کا۔ خاقانی ہند کو خطاب ملا کون سا؟ ذوق کو خطاب ملا کون سا؟ خاقانی ہند کا۔ تو یہ خطاب ہے جو سرکار یا پھر بادشاہ یا عمرہ کی طرف سے ملتا ہے۔ مذکر کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے، پارسی، مالی اور حاجی یہ تینوں ہی مذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک سے زیادہ، چوتھا والا آپشن درست ہوگا۔ مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ فرنگی، ناگ اور جوگی یہ جو ہے ان میں سے کوئی بھی آپ کا مؤنث نہیں ہے، سب مذکر ہیں۔ تو ان میں سے کوئی نہیں، یعنی کہ آپشن ای ہمارا درست ہوگا۔ یہ سب مذکر ہیں، فرنگی، ناگ اور جوگی یہ سب کیا ہیں؟ مذکر ہیں۔ اور ہم سے پوچھ رہے ہیں مؤنث کی نشاندہی کرو، تو ان میں سے کوئی نہیں ہو جائے گا۔ دیکھیے، گرامر کے سوالات بہت آسان آتے ہیں۔ آپ کو بی پی ایس سی ٹی آر کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو بہار ایس سی آر ٹی کی کتاب آتی ہے، بہار ایس سی آر ٹی کی کتاب آتی ہے کلاس 11-12 کی، اردو گرامر کے نام سے، اردو قواعد کے نام سے، اسے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یا پھر این سی آر ٹی کی ایک کتاب آتی ہے اردو قواعد و انشاء، این سی آر ٹی کی، اسے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں
बिहार एससीईआरटी वाली किताब दिखा ही देता हूँ। जी हाँ, ये है। ये किताब है उर्दू कवायद 11वीं और 12वीं जमात के लिए। इस किताब में आपको सारे सवालात जो आपसे पूछे जा रहे हैं उनके जवाबात मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे आपको लवाज़िम इस्म से मुताल्लिक एक सवाल आया था, तो आप देखेंगे लवाज़िम इस्म यहाँ पे है। ठीक है। जिन्स, तादाद और हालत। ठीक है। और भी सवालात आप अगर देखेंगे तो लगभग सबके जवाबात यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपको पीडीएफ के तौर पे अगर आप हमें मैसेज करेंगे तो हम आपको दस्तयाब करा देंगे, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इस किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पढ़ेंगे तो आपके जो ग्रामर वाले सवालात हैं इंशाअल्लाह अच्छे से हल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, हाँ तो कहाँ थे हम लोग। हाँ, सिफत निस्बती की निशानदेही कीजिए। जो किसी जगह की निस्बत से कोई सिफत बन जाए, जैसे घोड़ा है वो अरब का है तो उसको कह देंगे अरबी घोड़ा, तो अरबी ये सिफत निस्बती हो गया। शाल है कश्मीर की है तो उसे कह देंगे कश्मीरी शाल, तो ये क्या हो गया, कश्मीरी। कश्मीरी जो है ये सिफत निस्बती हो गया। लाहौरी जीरा, तो ये जो लाहौरी है सिफत निस्बती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अरबी ये सिफत निस्बती की मिसाल है। वो फ़ेल जिसका असर फ़ाइल से गुज़र कर मफ़ऊल तक पहुँचे उसे हम फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। फ़ेल लाज़िम जो सिर्फ फ़ेल और फ़ाइल पे ही बात मुकम्मल हो जाए, लेकिन फ़ेल मुतअद्दी जो है वो फ़ेल फ़ाइल के साथ मफ़ऊल को भी चाहे तो वो फ़ेल मुतअद्दी होता है। फ़ेल की बलिहाज़ माना कितनी किस्में हैं, तो मानी के लिहाज से फ़ेल की 4 किस्में हैं। फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी, फ़ेल नाक़िस और फ़ेल मादूला, ये 4 किस्में हैं फ़ेल की। मानी के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से 3 किस्में हो जाएंगी, हाल, मुस्तक़बिल और माज़ी। ठीक है। वो माज़ी जिससे ये ज़ाहिर हो कि गुज़िश्ता ज़माना में काम जारी था उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस यानी माज़ी नातमाम। ठीक है। वो फ़ेल जिससे ज़माने मौजूदा का इज़हार हो उसे हम क्या कहते हैं, फ़ेल हाल कहते हैं। देखिए इतने आसान से सवाल पीजीटी लेवल में पूछे गए हैं। बेसिक ग्रामर की किताब एनसीईआरटी और एससीईआरटी आप पढ़ लेंगे ना, इंशाअल्लाह आसानी से इन सवालात को आप हल कर लेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, तो अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ ना, तो ये हाले नातमाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है अंग्रेजी में अगर आप समझना चाह रहे हैं तो। जिसमें आइंदा ज़माने में काम जारी रहना पाया जाए उसे हम मुस्तकिल मदामी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। वो हुरूफ जो एक लफ्ज़ का ताल्लुक, यहाँ पे इलाका नहीं ताल्लुक होना चाहिए, ताल्लुक दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करे तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्फ़े रब्त कहते हैं। ठीक है। वो अल्फाज जो जोश या जज्बे में बेतहाशा ज़बान से निकल जाएं उसे हम हरूफ़े फ़जाइया कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको सारे सवालात जो हैं वो यहीं से मिल जा रहे हैं। देखिए हरूफ से मुताल्लिक सवाल है तो आप हरूफ वाले पोर्शन पे आएंगे, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हरूफ। हरूफ कहाँ है, ये क्वेश्चन मार्क वाले थे, अरे वो पंक्चुएशन मार्क्स वाले जो रमूज़ औक़ाफ़ वाले वो सवालात भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। फ़ेल अम्र, फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल, ये सब भी आपको इसमें से मिलेगा। एक सेकेंड आप सफ़ा ही देख लेते हैं कौन से सफ़ा पे हर्फ वाले सवालात थे। हर्फ हर्फ जो है वो सफ़ा नंबर 28 पे है, तो सफ़ा नंबर 28 पे आते हैं। कौन सा सफ़ा है, 14 है।
24, 30, ये देखिए 28। देखिए हर्फ रब्त आपसे पूछा था ना, वो हरूफ जो लफ्जों के बाहमी ताल्लुक को बताए वो रब्त होता है। अत्फ क्या होता है? या दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़े, सुबह व शाम, बच्चे और बूढ़े, तो ये हरफ अत्फ हो गया। ताकीद, इसको हरफ तखसीस कहते हैं। ऑप्शन में उसने हरफ तखसीस लिख दिया था। तो ये फाइल के बाद ताकीद के लिए आता है, जैसे मैंने तुमसे ही कहा था, तो ये जो ही है ये हरफ ताकीद है। फजाइया जो आपसे अभी लास्ट सवाल मैंने हल कराया, जोश जज्बे में बेतहाशा या बे इख्तियार जबान से निकल आए, जैसे आहा, वाह, छी छी, आह, ये सब सवालात, ये सब जो हरूफ हैं उनको हरूफ फजाइया कहते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ हम आपको अभी टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप इसको डाउनलोड करके पढ़िएगा। ठीक है, ग्रामर के सवालात मुझे नहीं लगता इससे बाहर कहीं जाएंगे। मैंने टीजीटी वाला यानी 9-10 वाला और 11-12 वाला दोनों पेपर देखा, ज़्यादातर सवालात यहीं से फंसे हुए हैं। तो आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।